क्या कोई सैनिक मृत्यु के पश्चात भी अपनी ड्यूटी कर सकता है? क्या किसी मृत सैनिक की आत्मा अपना कर्तव्य निभाते हुए देश की सीमा की रक्षा कर सकती है? आप लोगों को यह सवाल अजीब लग सकते हैं। आप सब कह सकते हैं कि भला कैसे मुमकिन है, पर सिक्किम के लोगों और वहां पर तैनात सैनिकों से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ऐसा पिछले 45 सालों से लगातार होता आ रहा है। उन सब का मानना है कि पंजाब रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह की आत्मा पिछले 45 वर्षों से लगातार देश की सीमा की रक्षा कर रही है। सैनिकों का कहना है कि हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ से होने वाले खतरे के बारे में पहले से ही बता देती है, और यदि भारतीय सैनिकों को चीन के सैनिकों का कोई भी मूवमेंट पसंद नहीं आता है तो उसके बारे में वो चीन के सैनिकों को पहले ही बता देती है, ताकि बात ज़्यादा ना बिगड़े और मिलजुल कर बातचीत से उसका हल निकाला जाए। आप चाहें इस पर विश्वास करते हों या नहीं, इसलिए भारत और चीन के बीच होने वाले हर फ्लैग मीटिंग में हरभजन सिंह के नाम की एक खाली कुर्सी लगाई जाती है ताकि वो मीटिंग अटेंड कर सकें। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को जिला गुजरावाला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, हुआ था। 24वीं पंजाब रेजिमेंट के जवान थे जो कि 1966 में आर्मी में भारत आए थे, पर मात्र 2 साल की नौकरी करके 1968 में सिक्किम में एक दुर्घटना में मारे गए। हुआ यूँ कि एक दिन खच्चर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे तो खच्चर सहित नदी में बह गए। नदी में उनका शव काफ़ी आगे चला गया। 2 दिन की तलाशी के बाद भी जब शव नहीं मिला तो उन्होंने खुद अपने एक साथी सैनिक के सपने में आकर अपनी शव की जगह बताई। सवेरे सैनिकों ने बताई गई जगह पर हरभजन सिंह का शव बरामद किया और अंतिम संस्कार किया। हरभजन के इस चमत्कार के बाद सैनिकों की उनमें आस्था बढ़ गई और उन्होंने उनके बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया। हालांकि जब बाद में अनेक चमत्कार बढ़ने लगे और वो विशाल जनसमूह को आस्था का केंद्र हो गए तो उनके लिए एक नए मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर गंगटोक में जेपला दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पुराना बंकर वाला मंदिर इससे 1,000 फीट ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के अंदर बाबा हरभजन सिंह की एक फ़ोटो और उनका सामान रखा है। बाबा हरभजन सिंह अपनी मृत्यु के बाद से लगातार ही अपनी ड्यूटी देते आ रहे हैं। उनके लिए बाकायदा तनख्वाह भी दी जाती है। उनकी सेना में एक रैंक है। नियमानुसार उनका प्रमोशन भी किया जाता है, यहाँ तक कि उनको कुछ साल पहले तक 2 महीने की ड्यूटी और गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में सीट रिजर्व की जाती थी। 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता था तथा 2 महीने पूरे होने पर फिर वापस सिक्किम लाया जाता था। जिन 2 महीनों बाबा छुट्टी पर रहते थे उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी, लेकिन बाबा का सिक्किम से जाना और वापस आना एक धार्मिक आयोजन का रूप ले लेता है, जिससे कि बड़ी संख्या में जनता इकट्ठी होने लगी। कुछ लोगों इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानते थे, इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की मनाही होती है। लिहाजा सेना में बाबा की छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा साल के 12 महीने ड्यूटी पर रहते थे। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है जिसमें प्रतिदिन सफाई करके बिस्तर लगाए जाते हैं। बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। कहते हैं कि रोज़ पुनः सफाई करने पर उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर पर सलवटें पाई जाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में भारत माता की जय अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।